हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 2 की एग्ज़ाम जो है आपकी नज़दीक आ चुकी हैं। एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 25 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट थी, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पटवारी की एग्ज़ामिनेशन अभी 26 तक चलेगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो आपके एडमिट कार्ड जल्द ही जारी हो जाएंगे और हम साइंस की क्लास डेली ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक का नाम क्या है? डेवी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवाग्लिस्ता टोरिसोस, ये नाम याद रखना आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकर्ट एवं मार्शली नामक वैज्ञानिक ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोन्याक नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्डन गेटलिंग नामक वैज्ञानिक ने। सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? फॉरेनहाइट ने। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ ने। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती हैं? तो स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन जो है, रुकिए क्लियर कर देता हूँ। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? तो हरे रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? कौन सा होता है? तना जो होता है वो जमीन के अंदर रहता है, इसका खाने योग्य भाग होता है। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? 2.5% होती है। इन वो सीड्स आर नॉट कवर्ड, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज पर कवर नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। जिन पौधों के बीज पर कवर होता है उनको क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ताजमहल किस गैस से प्रभावित हो रहा है? तो SO2 से हो रहा है। ठीक है, सोडा क्षार यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 10H2O जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी पानी वह होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम? भारी जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मांड जो चैप्टर है हमारा एमपीटेट वर्ग 2 में फर्स्ट चैप्टर ही यही है। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथिन। ये क्वेश्चन छूट गया हमारा। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? तो वाट, इसका राइट आंसर होगा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? सौर ऊर्जा जो है इसका सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जर पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? मेनिंजाइसिस। कौन सा है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है काय के लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 18H2O। कपड़े धोने वाली साबुन में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो है इसमें इस्तेमाल होता है। नहाने वाली साबुन में क्या इस्तेमाल होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। एड्स का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? वाट के। ठीक है, वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? सौर ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरणें। हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। N2O जो होती है वो अपनी क्या होती है? हास्य गैस होती है ना। इसको किसी के ये फिल्मों में आप देखते हैं मुंह पर लगाते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O हास्य गैस होती है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय रोग से मरते हैं, इसलिए इसकी पहचान क्या है? क्षय रोग से, यानी कि TB से मर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से कौन सा विटामिन को खून के जमने में आवश्यक है? कौन सा है? विटामिन के, जो है खून को रक्त का थक्का जमाता है, वो विटामिन के होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसको लेते हैं? उत्तल लेंस को लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है, ये आप ध्यान रखना। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो भी मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, प्रतिध्वनि मतलब एक बार आवाज़ गई उसके बाद आई, तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ठीक है, चलिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वो परावर्तन के कारण करते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर के मस्तिष्क का वह भाग जो अल्कोहल के सेवन से आसानी से प्रभावित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। ठीक है, मानव शरीर के वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ये ध्यान में रखना आप, है ना, साइंस में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 3 भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है फेफड़ों में। ठीक है, क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की दीवार के सबसे भीतरी परत कौन सी है? एंडोकार्डियम। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोपीलिया रोग का वाहक कौन सा है? स्त्रियां होती हीमोपीलिया रोग की वाहक। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है? मंगोलिज्म। ठीक है, निर्जीव एवं सजीव के बीच की संयोजी कड़ी को क्या कहा जाता है? युगलिना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से परमाणु का अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या मेसॉन? तो मेसॉन जो है इसका अस्थायी कण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से परमाणु का स्थायी कौन सा कण है? तो
इनमें से पूछे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त सभी में से तो न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्वतंत्र रूप में अस्थायी होता है लेकिन नाभिक में प्रोटॉन के साथ मिलकर स्थायी हो जाता है, ये कारण है इसका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। अशुद्ध रक्त का संचार करती है पल्मोनरी धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त का संचार करती है, परंतु सामान्यतः अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? शिराओं में बहता है, ठीक है। यह हृदय के अशुद्ध रक्त को यानी कि CO2 को फेफड़े तक पहुंचाती है पल्मोनरी धमनी, और सामान्यतः शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनियों में बहता है। पल्मोनरी शिरा यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। अल्वेओली जो है फेफड़ों की इकाई होती है। अगला है महाधमनी, शुद्ध रक्त शरीर के अंग तक ले जाती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े ही रहना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।